हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है। क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट पार्ट है ये, और ये एनसीईआरटी बुक का क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8। मेरा नाम केशव सिंह, बुक बर्ड एकेडमी से। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स के कितने टाइप्स हैं पहले वो देखेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल्स में टाइप में एक एक टाइप में क्या क्या क्वालिटीज़ है उनका या फिर प्रॉपर्टीज़ है उनका, वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स में देखते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, इस सब में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो उसको आज हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स किसको बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है क्वाड मतलब होता है 4, लेटरल्स मतलब साइड। तो 4 साइड वाला किसी भी फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे। किसी भी साइड को जिसमें 4 साइड हो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे। तो यहाँ पे देखना क्या है कि क्वाड्रिलेटरल्स में यहाँ पे 2-4 डायग्राम बनाया हुआ है, देख लो। अब क्वाड्रिलेटरल में कुछ स्पेशल कैटेगरी होता है, उसको भी हम लोगों को देखना है। स्पेशल कैटेगरी जिसके वजह से हम उस क्वाड्रिलेटरल को एक स्पेसिफिक नाम से भी जानते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल तो हो गया, सभी को हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। यहाँ जितने भी फिगर्स हैं वो सब क्वाड्रिलेटरल्स है, लेकिन इनका एक स्पेसिफिक अपना भी नाम है। वो नाम इसको क्यों दिया जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपको स्क्वायर से। तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास भी 4 साइड होता है, 4 साइड होता है। लेकिन उसका स्पेशल, वो उस क्वाड्रिलेटरल को स्पेशली हम लोग स्क्वायर क्यों बोलते हैं? तो स्क्वायर बोलने का रीज़न ये है कि उसका चारों साइड आपस में इक्वल होता है। सपोज़ ए बी सी डी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू डी ए। ये कंडीशन होना चाहिए। प्लस आपका सारा एंगल, जैसे कि एंगल ए 90 डिग्री होगा, एंगल बी भी 90 डिग्री होगा, एंगल सी भी 90 डिग्री होगा, और एंगल डी भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो पहले तो हमने ये देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं फिर क्या आता है दूसरा। तो ये जो 5 नंबर पे है ये स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको कहते हैं? तो रेक्टेंगल भी 4 साइड होगा उसका। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या आ जाता है? 4 साइड तो उसमें भी है, दोनों में ही 4 साइड है। अच्छा, रेक्टेंगल में भी सारा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल ए बी सी सब आपस में इक्वल होगा क्योंकि सब 90 डिग्री होगा। हाँ, तो रेक्टेंगल में हम लोग देख रहे थे रेक्टेंगल कैसे स्क्वायर से डिफरेंस है। तो अपोजिट जो साइड होता है वो एक दूसरे के इक्वल होगा, जैसे कि ए बी इज़ इक्वल टू डी सी होगा एंड बी सी इज़ इक्वल टू ए डी होगा, ठीक है। तो इतना ही रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस है। हाँ, इसमें चारों साइड इक्वल नहीं होता है, ये ध्यान देना है। हाँ, दो अपोजिट साइड इक्वल हो सकता है, ठीक है। 2 अपोजिट साइड इक्वल होगा, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता, नहीं होता है रेक्टेंगल में। हाँ, लेकिन अगर हम लोग देखें तो स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल है। तो अगर कोई पूछता है ना स्क्वायर रेक्टेंगल है क्या, तो है, क्योंकि उसमें भी कंडीशन है। स्क्वायर में भी ए बी इज़ इक्वल टू डी सी हो सकता है। ऊपर जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ए बी इज़ इक्वल टू डी सी हो सकता है एंड बी सी इज़ इक्वल टू ए डी हो सकता है। होगा ही, क्योंकि चारों आपस में इक्वल है तो अपोजिट साइड भी तो इक्वल होगा ही। तो हम लोग स्क्वायर भी एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर इज़ ऑल्सो ए रेक्टेंगल। लेकिन अब ये जो है ना 1 मार्क का क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि क्या स्क्वायर रेक्टेंगल है, तो आपको बोलना है यस। अगर कोई ऐसा पूछता है कि रेक्टेंगल स्क्वायर है, रेक्टेंगल कभी स्क्वायर हो सकता है, तो नहीं, रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल तभी आ जाता है जब उसमें स्पेशल कैटेगरी आ जाता है, क्या एक साइड उसका लंबा होगा और उसका अपोजिट वाला उसके बराबर होगा, ठीक है। तो स्क्वायर
ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। अब आता है पैरेललोग्राम की बारी। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? तो पैरेललोग्राम में का जो कंडीशन है वो लंबा को चौड़ा कंडीशन है, लेकिन हम लोग जस्ट जनरल कंडीशन देख लेते हैं एक नज़र में पहचानने के लिए। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल। अच्छा, बहुत जगह आपने सुना होगा कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होना चाहिए। तो अपोजिट साइड इक्वल होगा तो ऑटोमेटिक पैरेलल भी हो जाता है। तो पैरेलल आप वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे अगर हमने देखा ए बी सी डी, अगर ए डी इज़ इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज़ इक्वल टू डी सी अगर है तो पैरेललोग्राम है। तो अभी अभी हमने आगे जो दो एग्जांपल दिया है स्क्वायर और रेक्टेंगल का, उसमें भी ये कंडीशन हो रहा था, है ना, उसमें भी ये कंडीशन हो रहा था। इसका मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल ये भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक अच्छे से एक चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का कैटेगरी आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल के अंडर आ जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम के अंदर फिर आ जाता है क्या आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब नीचे से ऊपर देखते हैं तो रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है और स्क्वायर पैरेललोग्राम है, और प्लस स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। तो हर एक एस्पेक्ट से आपको इसको समझना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखते हैं क्या है। ठीक है, तो एक और वर्ड आता है रोम्बस। रोम्बस क्या है? तो एक तरीके से रोम्बस जो है आप स्क्वायर को भी रोम्बस बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे बोला कैसे बोल सकते हो वो देख लो। रोम्बस स्क्वायर रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। अब रोम्बस का क्या खास बात होता है? तो रोम्बस का खास बात होता है चारों साइड इक्वल। तो चारों साइड इक्वल स्क्वायर का भी होता है, लेकिन तो फिर डिफरेंस क्या है रोम्बस और स्क्वायर में? तो रोम्बस में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर 90 डिग्री हो जाएगा रोम्बस का एंगल अगर 90 डिग्री, चारों साइड तो इक्वल होगा ही, चारों साइड रोम्बस का चारों साइड इक्वल होगा। अगर रोम्बस का एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री, तो फिर वो रोम्बस स्क्वायर बोला जाता है उसको, वही रोम्बस को स्क्वायर बोले। अगर वो 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कम है या फिर ज़्यादा है, तो वो फिर रोम्बस हम लोग उसको स्पेशली रोम्बस नाम से बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था स्क्वायर भी एक तरीके का रोम्बस है, स्पेशल कैटेगरी रोम्बस है। ठीक है, स्क्वायर तो क्या है? स्क्वायर देखो बहुत ध्यान से देखो, स्क्वायर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। स्क्वायर एक तरीके से रेक्टेंगल भी है, ठीक है, और स्क्वायर एक रोम्बस भी है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रोम्बस की बात हो जाती है। तो रोम्बस यहाँ पे 4 नंबर जो है ये रोम्बस है। ठीक है, चलो फिर आते हैं क्या, ये 2 नंबर जो है ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, और जो फर्स्ट डायग्राम है इसको ट्रापेजियम बोलते हैं। तो ट्रापेजियम किसको बोलते हैं? तो ट्रापेजियम में एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होगा। देखो इस केस में DC और AB पैरेलल है। ठीक है, DC और AB पैरेलल है, बाकी दो अपोजिट साइड का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्या पैरेललोग्राम ट्रापेजियम हो सकता है क्या?
पैरेललोग्राम ट्रापेजियम हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में भी तो अपोजिट साइड, उसमें भले दो साइड हो जाता है, दो अपोजिट साइड पैरेलल हो जाता है, लेकिन एक तो होता ही होता है ना, एक अपोजिट पेयर जो है वो तो पैरेलल होता ही है। हाँ, खास बात उसमें यह है कि दूसरा भी अपोजिट जो पेयर है वो भी पैरेलल होता है, लेकिन एक तो होता ही है ना, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम भी जो क्या है वो आपका ट्रापेजियम है। ठीक है, तो ये इसको डिफरेंस जो है ना, इसको पहचानना ज़रूरी है। ठीक है, डिफरेंस पहचानना। मैं आपको लिस्ट जो है और एक बार अच्छे से क्लियर उससे बता देता हूँ, अभी डायग्राम को जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। काइट क्या होता है फिर? काइट देखो तो काइट में जो एडजेसेंट साइड है, जैसे कि इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, मतलब जो सिंगल एंगल फॉर्म कर रहा होता है, वो एडजेसेंट साइड एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, तो इधर भी दूसरे साइड का भी ये दोनों एक दूसरे के आपस में इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे AD इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, और काइट कोई पैरेललोग्राम नहीं होता है, काइट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम। तो याद रखिए कि काइट कोई पैरेललोग्राम नहीं होता है। तो एक बार फिर से हम डायग्राम देखते हैं, क्या समझे हम लोग। चलो, तो ये जो डायग्राम है ये काइट का है, फर्स्ट वाला डायग्राम। सेकेंड डायग्राम स्क्वायर का है, थर्ड डायग्राम रोम्बस का है, फोर्थ डायग्राम रेक्टेंगल का है, फिफ्थ डायग्राम ट्रापेजियम, सिक्स्थ पैरेललोग्राम। तो अब हम लोग इसका चार्ट को एक बार देख लेते हैं फिर से अच्छे से। तो चार्ट को देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है। चलिए देखते हैं। चलो, हम लोगों को अब क्या देखना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम देखेंगे क्या, तो पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके अंदर फिर ये अलग से आपको आप ऐसे भी देख सकते हो। इस तरीके से कर देता हूँ मैं, ट्रापेजियम। ठीक है, ट्रापेजियम के अंदर हम लोग पैरेललोग्राम भी समझ सकते हैं, क्योंकि जितना भी पैरेललोग्राम है वो ट्रापेजियम होता है। ठीक है, तो मैं नीचे से आपको समझाते हुए आऊँगा। पैरेललोग्राम के अंदर हमने क्या क्या देखा? स्क्वायर देखा, रेक्टेंगल देखा, रोम्बस देखा। ठीक है, काइट एक अलग कैटेगरी है, काइट एक अलग कैटेगरी है। चलिए अब मैं बोलूँ तो देखिए, जितना भी रोम्बस होता है, ठीक है, तो इस स्क्वायर को मैं लास्ट में लिख देता हूँ तो और बेटर समझ में आ जाएगा। स्क्वायर को सबसे लास्ट में लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बहुत कुछ हो जाता है स्क्वायर। चलिए अब नीचे से देखते हैं, तो स्क्वायर एक रोम्बस भी है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। ठीक है, स्क्वायर कब रोम्बस हो जाता है? अगर सपोज स्क्वायर कब बोलेंगे हम लोग? जब उसका चारों साइड इक्वल होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 4 साइड इक्वल एंड 90 डिग्री, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। ठीक है, रोम्बस क्या होता है? तो रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल, तो चारों साइड इक्वल तो स्क्वायर में भी हुआ, इसीलिए मैंने बोला रोम्बस और स्क्वायर एक तरीके से स्क्वायर इज ए रोम्बस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल ज़रूरी नहीं है नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल जो है ना थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम स्क्वायर बोलने लग जाएंगे, तो अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो हम उसको रोम्बस बोलेंगे। तो इस हिसाब से स्क्वायर जो है वो रोम्बस है। क्यों? क्योंकि उसका चारों साइड इक्वल है। ठीक है, चलो अब स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल है? तो अपोजिट साइड इक्वल है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ तो 4 साइड्स इक्वल होता है, लेकिन चारों साइड इक्वल होगा तो अपोजिट भी तो इक्वल होगा, तो अपोजिट भी इक्वल होगा, मतलब कि रेक्टेंगल के भी कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, ये तीनों ही, ये जो तीनों हैं वो तीनों पैरेललोग्राम भी हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या बोला था कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
तो अपोजिट साइड रेक्टेंगल में भी इक्वल होता है, अपोजिट साइड रोम्बस में भी इक्वल होता है और स्क्वायर में भी इक्वल होता है। दैट्स वाई जितना भी ये नीचे हमने पढ़ा है ये सारा का सारा पैरेललोग्राम होता है। तो अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अच्छा ध्यान रखो कि अपोजिट साइड अगर इक्वल है दोनों साइड, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड मतलब कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है, तो ऑटोमेटिक पैरेलल भी हो जाता है वो, ठीक है। तो ये पैरेलल, चलो पैरेललोग्राम ट्रापेजियम भी है, क्योंकि ट्रापेजियम क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है, याद रखो। इक्वल हो गया तब तो फिर वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इस तरीके का केस जो है ये पैरेललोग्राम है, जैसे ये दोनों पैरेलल हो गए और ये दोनों पैरेलल नहीं भी हो सकते, हो गया तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, नहीं है तो वो ट्रापेजियम है, ठीक है। और सारा का सारा क्वाड्रिलेटरल भी। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया हो। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत क्या थ्योरम्स, ठीक है। तो पहला थ्योरम स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये सारा का सारा जो चैप्टर है वो पैरेललोग्राम पे घूमेगा, तो अभी थ्योरम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो यहाँ पे डायग्राम भी है, ठीक है। तो अगर उसका डायगोनल, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल बना देते हैं तो जो दो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, ये कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट सेम टू सेम विथ रेस्पेक्ट ऑफ एंगल, विथ रेस्पेक्ट ऑफ साइड, ठीक है। इसका ऑल 3 साइड्स आर सेम होगा एक दूसरा से, और ऑल 3 एंगल्स आर ऑल्सो सेम, एक दूसरे से सेम होगा, ठीक है। एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये तो हमने देखा ही था, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी 2 थ्योरम हमने देख लिया। 2 थ्योरम बहुत सिंपल है। पहला थ्योरम क्या है कि डायगोनल आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, ठीक है, डायगोनल आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। और दूसरा थ्योरम क्या है कि पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। थर्ड थ्योरम क्या है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अगर अपोजिट पेयर इक्वल है, ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। पहले क्या बोला था, पैरेललोग्राम में अपोजिट इक्वल होता है, अब बोला कि अपोजिट अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। सेम ही है, जस्ट उसको दूसरे ढंग से बोला है, ठीक है। अब इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, थ्योरम नंबर 8.4 में हम लोग क्या देखेंगे, 8.4 में हम लोग क्या देखेंगे कि अपोजिट जो है वो एंगल्स जो है पैरेललोग्राम में वो इक्वल होता है। कैसे देख लो, कैसे, तो ये सपोज पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एंगल अपोजिट में जो एंगल है वो हमेशा एक दूसरे से सेम होता है, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ऐसे एक और चीज़ बता दूं कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। याद रखो पैरेललोग्राम में ये जो एडजेसेंट एंगल होता है ना, एक दूसरा का अगल बगल वाला एंगल, इसका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, यहाँ बताया नहीं, आगे जाके शायद मिल जाए आपको। चलो, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक नया थ्योरम है, ठीक है। इसमें क्या है, डायगोनल्स, ये एक डायगोनल हो गया, ये एक डायगोनल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं। तो सपोज करो DB जो है, DB ये AC को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है, और AC जो है वो DB को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने ये समझ लिया। अब नेक्स्ट चीज़ 8.7 थ्योरम में देखेंगे हम लोग क्या करना है।
8.7 थ्योरम में देखते हैं, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ पैरेललोग्राम। जस्ट इसका कन्वर्स है। पहले बोला कि पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं। अब बोला है कि अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो 8.87 भी उसमें कुछ खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, 8.8 में देखेंगे तो क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ये तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर अपोजिट पेयर जो है इक्वल और पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज में क्या क्या देखना है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लीजिए। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 9, 13। यहाँ जस्ट क्वाड्रिलेटरल यूज़ किया है, तो देखना जब क्वाड्रिलेटरल बोलता है तो आपको कुछ नहीं समझना है, पैरेललोग्राम वगैरह एक्सपेक्ट नहीं करना है। क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा कोई भी 4 साइड वाला डायग्राम, ठीक है, 4 साइड वाला डायग्राम, तो आपको वो क्वाड्रिलेटरल मान लेना है, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या आपको एक्सपेक्ट करना है, तो चारों एंगल फाइंड करना है और एंगल का जो रेशियो है वो 3:5:9:13 है, ठीक है। तो एंगल का रेशियो 3:5:9:13। अब हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 3:5:9:13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ एंगल्स आर क्या क्या है, एक बार देख रहे 3, 5, 9, 13। ये है, ठीक है। अब ये किस चीज़ का रेशियो है, एंगल का रेशियो है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ता है पता है आपको, कि रेशियो अगर एंगल का दिया है ना तो एंगल कितना होगा, ठीक है। तो एंगल ऐसे फाइंड करते हैं, एंगल। तो आप क्या करो, एंगल्स आर, आप क्या करो इस रेशियो में x लगा दो बस। तो 3x, 5x, 9x एंड 13x। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा मिलता है, जैसे कि रेशियो ऑफ एजेस बोलता है, एज का रेशियो इतना है, तो एज कैसे फाइंड होगा, तो उस रेशियो में x लगा देना है, ठीक है। तो अभी यहाँ एंगल बोला है तो एंगल में x लगा देंगे, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब देखो, अब आपको हमेशा x का वैल्यू फाइंड करना होता है। जब x लगाते हो ना तो x का वैल्यू भी फाइंड करना होता है। तो हमको क्या देखना होगा, तो आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल कितना होता है, ठीक है। तो टोटल एंगल होता है 360। एक ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होता है 180, ठीक है। टोटल सम, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, और क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल का सम कितना होगा 360, ठीक है। तो यहाँ 4 एंगल तो हमको मालूम है, 3x, 5x, 9x एंड 13x, ठीक है। तो इसका सम कितना आना चाहिए, तो 3x + 5x + 9x + 13x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 360। अब 3x + 5x + 9x 13x इसको प्लस कर दो तो तुम्हारे पास आ जाता है कितना 8 + 9 17, 17 + 13 30x इज इक्वल टू 360 और x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 30 विच इज़ 12, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। अब आपको एंगल्स फाइंड करना है फिर से, क्यों, क्योंकि पहले जो एंगल था वो x के टर्म में था। अब आपका 3x जो है वो बन जाएगा 3 × 12, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 12, इसका मतलब कि वो हो गया 36। 5x जो बन जाएगा आपका 3 × 12, सॉरी 5, तो 12 5 = 60। उसके बाद 9x जो बन जाएगा 9 × 12 कितना आएगा 108, और उसके बाद 13x
इसके मतलब है कि 13 इंटू 12 विच इज़ हाउ मच 144 प्लस 13 कितना आ जाएगा 157 आई थिंक यही आना चाहिए सॉरी 156 आना चाहिए देख लेते हैं 13 12 6 2 13 156 ठीक है करेक्ट है। चलिए तो एंगल्स कितना कितना आ गया तो एंगल्स आया 36 डिग्री 60 डिग्री 108 डिग्री 156 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल देन शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज बेसिक को हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और बाकी क्वेश्चन को एक एक करके देखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।